हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज 332 में। दोस्तों, हमारी साइंस की पिछली क्लास हुई थी, उसमें हमने प्रकाश के बारे में देख लिया था कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान लिया था। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहता है दर्पण, जिसको मिरर बोलते हैं। क्या रहता है दोस्तों? दर्पण। दर्पण कहते किसे हैं दोस्तों? किसी पारदर्शी कांच की एक सतह के किसी पारदर्शी कांच की एक सतह पर पारा, चांदी या सिल्वर नाइट्रेट का लेप कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? लेप कर दिया जाए, यानी पॉलिश कर दी जाए। तो उससे हमें किसका निर्माण होता है? दर्पण का निर्माण होता है। यानी मैं परिभाषा लिख सकता हूँ इसकी, किसी पारदर्शी कांच की एक सतह पर चांदी, पारा, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का लेप कर दिया जाए, लेप या पॉलिश कर दी जाए तो हमें दर्पण का निर्माण होता है। तो हमें दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। यानी कोई कांच है, पारदर्शी कांच है, उसकी एक सतह पर क्या कर दी जाए दोस्तों? पॉलिश कर दी जाए। क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए, या उसके ऊपर लेप कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? लेप कर दिया जाए। तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? कांच का, दर्पण का निर्माण होता है। दूसरी बात, पॉलिश किसकी की जाती है? चांदी, पारा, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। ठीक है दोस्तों। अब बात अगली यह है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला तो कौन सा होता है दोस्तों? समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों। एक तो क्या होता है? उत्तल दर्पण, दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। तो हम देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। ठीक है दोस्तों। कौन सा दर्पण है दोस्तों? समतल दर्पण। समतल दर्पण। ठीक है दोस्तों। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। इसमें जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है दोस्तों, समतल दर्पण में किसका निर्माण? प्रतिबिंब का निर्माण। तो दोस्तों, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें वस्तु का आकार क्या रहता है दोस्तों? इसके समान रहता है। यानी मैं लिख सकता हूँ प्रतिबिंब का निर्माण आभासी, सीधा व वस्तु के बराबर। आभासी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसका केवल हमें क्या हो? आभास हो। क्या हो दोस्तों? केवल आभास हो, यानी हम जिसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है दोस्तों? जो प्रतिबिंब बनेगा
आभासी बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है दोस्तों। अगली बात, अगर किसी व्यक्ति की पूरी लंबाई देखनी हो तो हमें उस व्यक्ति के लंबाई का हाफ यानी आधा दर्पण लेना पड़ेगा। मैं लिख सकता हूँ, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए, पूरी लंबाई देखने के लिए हमें वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण लेना होगा। ठीक है दोस्तों। अगर किसी वस्तु की हमें पूरी लंबाई देखनी है तो उस वस्तु के लंबाई का हाफ मिरर लेना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु की जो लंबाई है वो दोस्तों 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। तो इस 10 मीटर लंबाई को हमें अगर समतल दर्पण में पूरा देखना है तो दर्पण की जो लंबाई होगी, यानी जो मिरर की जो लंबाई होगी, वो कितनी होगी दोस्तों? 5 मीटर। कितनी होगी? 5 मीटर। कितनी होगी दोस्तों? 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर है तो ये दर्पण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 2.5 मीटर होगी। ठीक है। यानी वस्तु की लंबाई का हाफ, अगर किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखनी हो हमें दर्पण में, तो दर्पण कितना लेना है? उस वस्तु की लंबाई का हाफ लेना है, यानी आधा लेना है। ठीक है दोस्तों। जो समतल दर्पण है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो दोस्तों जो समतल दर्पण है इसका उपयोग, यानी समतल दर्पण का उपयोग आईना में किया जाता है। किसमें दोस्तों? आईना में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आईना में किया जाता है। पेरिस्कोप में किया जाता है। किसमें दोस्तों? पेरिस्कोप में किया जाता है। बहुरूपदर्शी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाता है आईने में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी जो घरों में जो दर्पण लगा हुआ होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? समतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है, जिसमें दाएं का बायां दिखे, बाएं का दायां दिखे। ठीक है दोस्तों। अगली बात यहाँ से आती है इम्पोर्टेंट, अगर कोई व्यक्ति है 2 वेग मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है और उसे जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो वो हमें, अगर 2v से आ रहा है तो वो दुगना दिखेगा, यानी 4 मीटर, 4 वेग यानी 4 मीटर पर सेकंड की गति से हमें दिखेगा। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v वेग मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो वह हमें समतल दर्पण में 2v वेग मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, यानी दौड़ता हुआ महसूस होगा। ठीक है दोस्तों। वापस देख लो, अगर कोई व्यक्ति, मान लो मैं हूं और मेरे सामने क्या है? समतल दर्पण रखा हुआ है। अगर मेरी चाल उसमें v वेग मीटर पर सेकंड है तो मैं अगर उसको दर्पण में देखूंगा मेरी चाल को, तो मैं उसमें 2 वेग मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होऊंगा, यानी मेरे को महसूस होगा कि मैं डबल यानी दुगनी तेजी से दौड़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अगली बात ये आती है,
यानी इसको रफ कर देता हूं दोस्तों, एक मिनट। समतल दर्पण, अगर कोई दो समतल दर्पण, अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से, अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर, एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो थीटा कोण पर, अगर कोई समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? बने प्रतिबिंबों की संख्या तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हैं तो उनके बीच जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो होगी दोस्तों 360 अपॉन थीटा। अगर दोस्तों ये ध्यान रख लेना, और एक होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये तो कब लगाना है दोस्तों, और ये कब लगाना है? अगर दोस्तों यहाँ पे लगाया, यानी थीटा का मान अगर 90 डिग्री दे रखा है तो मैं लिख सकता हूँ 360 अपॉन थीटा, यानी थीटा का मान कितना आया दोस्तों 90 डिग्री आया। तो ये जो मान आया 4। और जो दोस्तों अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे गए हैं तो उनमें जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो क्या होगी दोस्तों? प्रतिबिंबों की संख्या विषम होगी। क्या होगी दोस्तों? विषम होगी। यानी कहने का मतलब अगर थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है दोस्तों तो हमारे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आई? 4 आई। लेकिन ये बोल रहा है कैसी होगी दोस्तों? विषम होगी। तो विषम कब होगी? तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों? ये लगेगा, यानी 360 अपॉन थीटा का मान 90 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 बराबर कितना होगा दोस्तों? 3। यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पे 3 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 3 होगी। यानी अगर आपको यहाँ पे केवल ये विषम ही निकल के आए, 360 में जब थीटा का मान, यानी थीटा का मान रख के भाग देंगे, अगर विषम आए तो विषम वही रहेगा, तब तो -1 नहीं करना है, और सम आए तो क्या करना है दोस्तों? -1 करना है। क्या करना है दोस्तों? -1 करना है। ठीक है दोस्तों। अगली बात, अगर किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो जो वो प्रतिबिंब है, यानी जो परावर्तित किरण है, वो 2 थीटा कोण से घूमेगी। यानी मैं लिख सकता हूं दोस्तों, अगर किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमेगी। ठीक है दोस्तों, आपसे समतल दर्पण में इतना ही पूछा जाता है। वापस देख लो दोस्तों, समतल दर्पण में क्या पढ़ा था। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों जो समतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? वस्तु के बराबर बनेगा। दूसरी बात, जो समतल दर्पण है इसमें
किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखनी हो तो हमें दर्पण की हाफ लंबाई लेनी पड़ेगी। किसके? वस्तु की लंबाई के। यानी अगर कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की है और उसे किसी समतल दर्पण में देखना हो तो हमें समतल दर्पण की जो समतल दर्पण लेंगे वो अगर वहाँ पे 5 मीटर का है तो वहाँ पे समतल दर्पण कितना लेंगे? 2.5 मीटर का। कितना लेंगे दोस्तों? 2.5 मीटर का। अगली बात, समतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं? तो दोस्तों समतल दर्पण का उपयोग आईना में करते हैं, बहिरूपदर्शी में करते हैं, पेरिस्कोप में करते हैं। क्या करते हैं? पेरिस्कोप में, यानी जो छुपे हुए होते हैं उनको जांच करने में। ठीक है दोस्तों। अगली बात, अगर समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति v वेग मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता हुआ आ रहा है तो हमें जो उसकी जो चाल दिखेगी समतल दर्पण में वो 2 वेग से दिखेगी। कौन से वेग से? 2 वेग मीटर पर सेकंड के हिसाब से दिखेगी, यानी उसकी डबल दिखेगी। तीसरी बात, अगर किसी समतल दर्पण पर, यानी कहने का मतलब अगर कोई 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हुए हैं, किस पे? थीटा कोण पर रखे हुए हैं, तो उनके जो बीच प्रतिबिंबों की जो संख्या रहेगी वो विषम रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? विषम रहेगी। वो निकालेंगे कहाँ से? 360/थीटा। यहाँ से तो अगर डायरेक्ट सीधा विषम आ रहा है तो संख्या विषम रहेगी, और अगर सम आ रहा है तो उसमें से -1 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? -1 करेंगे। अगली बात, अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो जो परावर्तित किरण है दोस्तों वो 2 थीटा कोण से घूमेगी। ठीक है दोस्तों। बाकी देखेंगे कल, यानी जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे कल। ठीक है दोस्तों।